डॉक्टर साहिबा यहाँ पे जैसे हमारा हाइड्रा फेशियल्स हैं और जितने भी हमारे ये आ रहे होते हैं अंडर, जो जिसका दिल चाहता है वो लेज़र करने बैठ जाता है, जिसका दिल चाहता है वो हाइड्रा। इवन अब तो हम देखते हैं कि ब्यूटी पार्लर्स में भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो क्या इज़ इट अलाउड, या क्या ये हर बंदा कर सकता है? और अगर यहाँ पे कोई बंदा ऐसा बना हुआ है प्रैक्टिशनर और वो वहाँ जाके क्या ये प्रैक्टिस कर सकता है? ज़ैनब, उसमें हर चीज़ का वहाँ पे एक लॉ है कि आपने अगर ये काम करना है तो उसके लिए आपको ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये वाली आपकी एफिलिएशंस होनी चाहिए, ये यहाँ से इस बॉडी से अप्रूव होना चाहिए। तो अगर आपकी वो चीज़ें पूरी हैं लेकिन आपके पास वो एक अथॉरिटी नहीं है, आपके पास वो डिग्री नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। आप ऐसे कुछ भी खुद से नहीं कर सकते जब तक आपने उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हर चीज़ के लिए आपने अपना कुछ भी, फॉर एग्जांपल आपने एक छोटी सी शॉप ओपन करनी है कोई भी, तो अगर आपने उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं फॉलो कर रहे तो आप ओपन नहीं कर सकते। जैसे आप एज अ डॉक्टर वहाँ पे काम कर रही हैं फ्रॉम लास्ट 2 years, आप अगर किसी के लिप फिलर्स करना चाहें या किसी की लेज़र या कुछ करना चाहें तो क्या आप कर सकती हैं? नहीं, मैं नहीं कर सकती। उसके लिए मुझे प्रॉपर उस पाथवे को फॉलो करना पड़ेगा, प्रोसीजर्स के वाली चीज़ें मुझे पहले सीखनी पड़ेंगी और उसके लिए मुझे प्रॉपर वो लाइसेंस होगा आपके पास तो आप काम तो करेंगी। फिर मैं कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकती। अब तो इवन थोड़ी उधर भी चेंजेस आ गई हैं। इनिशियली कुछ ऐसे थे लोग जो कर रहे थे वो प्रॉपर प्लास्टिक सर्जन्स नहीं थे, लेकिन वो ये वाले प्रोसीजर्स कर रहे थे, लेकिन अब वो उन्होंने उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दिया, उनके लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं जो लोग इस तरह के प्रोसीजर्स कर रहे हैं। थोड़ी सी लीनियंसी थी क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हो गई हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं। फिर कंप्लेंट्स आती हैं कि ये भाई नर्व में चला गया, नर्व इंजरी हो गई। ज़ैनब, पर्सनली तो मैंने नहीं कराया, लेकिन व्हाट डू यू बिलीव? हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा होता है रिस्क होता है इसमें। अगर कोई अच्छा है इंसान जिसका एक्सपर्ट हैंड्स हैं तो करवा सकते हो, कोई इसमें हार्म भी नहीं है करवाने में। मेरी तरफ से 50-50 है। आम आवाम का सवाल करने जा रही हूँ कि क्या लेज़र कराने से कैंसर होता है? फ़िलहाल तो जो मैंने नॉलेज है या जो मैंने पढ़ा है उसमें तो अभी कोई प्रूफ नहीं है कि इससे कैंसर होता है, लेकिन वही कि आप स्टडीज़ हो रही हैं, स्टिल यू आर लर्निंग कि इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी, क्योंकि ये बहुत पुराना तो नहीं है लेज़र जो इतना कॉमन हुआ है। अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन करा रही है फिर वो टाइम के साथ हमें बताएंगे कि क्या रिजल्ट्स आए हैं, या हमें ये वाला मसला हो रहा है या ये वाला इशू हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखी थी और वीडियो में ये था कि जो आप हेयर स्ट्रेटनिंग कराते हैं बहुत ज़्यादा या हेयर कलर्स कराते हैं, आजकल उनसे भी कैंसर हो रहा है। तो इज़ इट ट्रू? इसमें है ज़ैनब, कुछ डाइज वगैरह यूज़ होती हैं और कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं। अब वो भी हर प्रोडक्ट में डिफरेंट होंगे, तो दे आर कैंसर कॉजिंग। तो लेकिन कुछ अगर कोई इंसान है वो अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है जिसमें वो डाइज और केमिकल्स नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो नहीं होगा। लेकिन स्ट्रेटनिंग में भी बेशुमार आपके पास वैरायटी है, केराटिन है, रीबॉन्डिंग है, एक्सटेंसो है, बेशुमार चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज है आप उस पे पहले अपना रिसर्च करो कि क्या चीज़ें हैं, कौन सी हेयर टाइप पे क्या काम करता है। इसमें आप उनसे पूछें कि प्रोडक्ट्स कौन सी यूज़ कर रही हैं, प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स देखें आप। तो अगर इंग्रेडिएंट्स आर गुड तो आप जाएं कराएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उस पे एक रिसर्च ने साबित कर दिया हुआ है कि ये वाली डाई, ये वाला केमिकल, ये जो है ये कैंसर कॉजिंग है, या इसके साथ आपकी स्किन के इश्यूज हो सकते हैं या कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, तो आप नहीं कराएं उसको। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जो ना उस पे अपनी इनपुट डालते हो, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप करा भी सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है ये बंदा नहीं अच्छा कर रहा है, ये वाली डाई यूज़ कर रहा है, तो नहीं कराएं आप। तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन यू।